हाँ तो बच्चों अब आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एक एग्जांपल लेके आए हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आप देखो इसमें, तो देखो इसमें आप इनइक्वालिटी भी शो कर पा रहे हो और नॉर्मल एक क्वेश्चन को देखो कैसे अप्लाई करते हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं एरिया अंडर द कर्व के ऊपर। चलो फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। देखो यहाँ पर इनइक्वालिटीज दे रखी है, इस चीज को भी हम लोग फील कर लेंगे, हम लोग समझ लेंगे और बेसिक जो क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो अच्छा क्वेश्चन है, जरा लगे रहो मेरे साथ। देखो आपको एक दे रखा है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या है उसको डिवाइड कर सकते हो, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और क्या दे रखा है y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और क्या दे रखा है, ये तो सेम ही चीज है, ये हमने लिख ही ली। और क्या लिख रहा है y इज लेस देन इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है। और क्या दे रखा है x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 2। ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दे रखी है। तो इनइक्वालिटी में जैसे हम लोग करते थे वैसे इसको करेंगे हम लोग। तो फिगर तो हम लोग वैसे ही बना लेंगे जैसी है, क्योंकि इनइक्वालिटी है तो इक्वल टू का साइन तो है, तो जैसे हम लोग फिगर बना सकते हैं इक्वल टू को सोच के हम लोग बना सकते हैं। जैसे यहाँ पैराबोला बनाओगे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का पैराबोला y की पावर 1 है तो ऊपर की तरफ ऐसे बनेगा वर्टेक्स से, प्लस 1 है तो एक ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो जिस कैसे बनाओगे आप लोग इसको पैराबोला को, तो मैं बनाता हूँ आप लोगों के साथ। ये आपका 1 मान लो, तो यहाँ से पैराबोला थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पैराबोला बना दिया हमने, ठीक है। अब क्या दे रखा है दूसरा y x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की लाइन बनाते हैं तो x अगर 0 है तो y कितना x y, x अगर 0 है तो y 1, y अगर 0 है तो x माइनस 1, ठीक है ना। ये आ जाएगा ऐसा कुछ, तो x माइनस 1 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। और ये तो 0,1 पर ही कटेगा तो यहाँ से काटते हुए जाएगा, तो ऐसे काटते हुए जाएगा, सॉरी ये काटते हुए जाएगा क्योंकि ये 1,0 है, 0,1 है ये, ठीक है ना। तो 0,1 वाली लाइन है, ठीक है। ये चीज आ गई आपकी, ये -1 पर काट रहा है, ये पॉइंट कितना होगा, तो आप इन दोनों कर्व को आपस में सॉल्व कर सकते हो। क्या दे रखा है आपको y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, दोनों को इक्वेट कर दो। तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो कितना आ जाएगा बेटा ये, तो ये आपका आ जाएगा x बराबर 0 पर काट रहा है, ये रहा दिख ही रहा है, और एक x बराबर 1 पर काट रहा है, तो ये पॉइंट आपका 1 है, ये 1 है आपका, ठीक है। ये चीज़ समझ सकते हो आप लोग, ताकि पता रहे आप लोगों को कि x की वैल्यू 1 है, x की अगर वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है, तो ये अपना पॉइंट है 1,2, ठीक है, ताकि हमें समझ में आ पाए। अब बात ऐसी है कि इसका जो रीजन है, एक तो ये रीजन हो सकता है ये अंदर का सारा, या फिर एक ही ये रीजन हो सकता है, पर ये डिपेंड करता है इनइक्वालिटी पे। तो इसमें अगर मैं 0 0 पुट करता हूँ तो 0 इज लेस देन इक्वल टू ये 0 का स्क्वायर और ये 1, तो क्या 0 1 से छोटा आता है, तो ये एकदम ट्रू बात है, ठीक है। हाँ, तो ये हम लोग देखते हैं कि अगर इनइक्वालिटी की जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे ये ट्रू बात हमारी कैसे सजेस्ट करते हैं, हम इस जो भी आपकी इनइक्वालिटी है उसके इधर का एक पॉइंट और उसके उधर का एक पॉइंट हम लोग पुट करते हैं। जैसे अब 0 1 है तो अगला यहाँ पर 0 2 होगा, ठीक है ना। तो 0 2 पॉइंट अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो फॉल्स ही आएगा, मतलब ये जगह जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगी और इसके बाहर वाली जितनी भी जगह है उसको सेटिस्फाई करेगी। कि 0 0 जब मैंने इसमें पुट किया, 0 0 मैंने जब यहाँ पर पुट किया तो ये सेटिस्फाई हो गया, ट्रू हो गया, तो मतलब आपकी जो इसकी शेड आएगी वो सारी बाहर की आएगी। तो मैं इधर थोड़ा सा रफ बना लेता हूँ ताकि हमारे को याद रहे कि ये सारा शेड आएगा, ठीक है। अब दूसरा दे रखा था आपको x इज इक्वल्स टू ये लाइन, इस लाइन की भी शेड ले लेते हैं। तो 0 0 पुट करता हूँ मैं, क्योंकि ये रहा 0 0, तो 0 इज लेस देन 1, इट इज आल्सो ट्रू हेयर, ठीक है। तो इसकी भी शेड इस तरफ ही आएगी जिधर 0 0 है, तो इसकी शेड भी इधर ही आएगी। मैं इधर बना देता हूँ रफ, एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इन दोनों का, इन सबों का कॉमन रीजन लेना है। अब x इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, तो और y इज इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब है, तो अगर आपको याद रखना है तो याद रख लेना, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है बस। कैसे, x इज इक्वल्स टू 0 से बड़ा, मतलब x इज इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस होता है, तो मतलब ये सारा और ये सारी वैल्यू आपकी 0 से बड़ी, 0 से बड़ी मतलब ये सारी वैल्यू, इसका मतलब ये सारी वैल्यू आएगी, और इसका मतलब ये आपका जो x एक्सिस है वो इसमें सारा ऊपर का रीजन, तो ये और ये दोनों का कॉमन रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट आता है, याद रख लेना, काम आएगा आपको ये। अब x इज इक्वल्स टू 0 की, x इज इक्वल्स टू 2 की लाइन हम लोग बना लेते हैं। तो ये तो हमारा क्या पॉइंट था हमारा 1,2, तो 1 तो यहाँ है तो 2 यहाँ कहीं होगा,
ठीक है, 2 यहाँ कहीं होगा, तो x इजिकल्स टू 2 की लाइन है और लेस देन 2 है, तो मतलब ये सारा पॉइंट पुट करके देख लो, 0 इज लेस देन 2, ट्रू हो गया भाई, 0 0 पुट कर देना इस लाइन में, तो ये आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा रीजन। तो इन सबों का अगर आप कॉमन रीजन निकालोगे तो देख के समझ में आ रहा है, इनका सबों का जो कॉमन रीजन आएगा वो आपका ये आएगा। ठीक है, ये कॉमन रीजन आ जाएगा आपका, ये तो आएगा ही नहीं, तो लाइन को तो लेंगे ही नहीं। और ये सारा का सारा मेरे को इतना सफा दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो पैराबोला तक चल रहा है, ये पैराबोला के नीचे है, और 1 से लेके 2 तक ये लाइन के नीचे का सारा आ गया। ठीक है, कैसे भी कंसिडर कर लो। तो इसका एरिया जब हम निकालेंगे तो ये सारा रीजन आ जाएगा, तो हम बोलेंगे यस एरिया इज 0 to 1 पैराबोला के बीच में, फिर 1 से लेके 2 तक लाइन के बीच में। यस, तो कितना हो जाएगा, 0 से लेके 1 पैराबोला y आपका दे रखा है x² + 1 dx प्लस 1 से लेके 2 लाइन आपको दे रखी है x + 1 y = x + 1। अब इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ है ही नहीं अब तो। x³ / 3 + x 0 से 1 x² + 2 + x 1 से 2, और यहाँ पर पुट कर दो 1³ / 3 + 1 माइनस 0³ / 3 + 0, फिर प्लस 2² / 2 + 2 माइनस 1² / 2 + 1। इसको करोगे तो ये आपका 4/3 हो जाएगा, और इसको इससे काटोगे तो 2 2 4 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, ये टर्म तो 0 ही हो गई, माइनस इसको करोगे तो 3/2 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब इसमें से सारा एलसीएम ले लो तो 6 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 जा, ये 2 टाइम्स में चले जाएगा, तो 4 × 2 प्लस, और ये 4 × 6 और माइनस में 3 × इसको इससे करोगे तो 3 टाइम्स, तो 3 × ये इससे आ जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये आंसर आ जाएगा। आप करोगे तो इसका तो 8 + 24 - 9 / 6, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये 32 - 9, तो आप इसको करोगे तो 23/6 स्क्वायर यूनिट। कुछ गड़बड़ हो तो देख लेना आप इसको कैलकुलेशन में। ठीक है, चलो लिख लो इसको। अब देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, और तो देखो क्या दे रखा है, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन है आपके। तो देखो ये आपको ये दे रखा है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x², मतलब y इज इक्वल टू x², और ये मोड x का ग्राफ है। ठीक है, ऐसा आपको दे रखा है इसके अंदर, तो जरा समझ लेते हैं। तो मोड x का तो हमें पता है वी शेप बनेगा 0 0 से, तो इसका अगर हम लोग करते हैं ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू x²। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 1,0। देखो हमें कोई पॉइंट पुट करना होता है ना, तो 0,1 तो ये इसके अंदर ही होगा यहाँ कहीं, तो 0,1 यहाँ पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब 0 का स्क्वायर, ऐसा आएगा ना। 0,1 यहाँ पुट करता हूँ तो ये ट्रू बन जाएगा आपका, भाई 1 तो बड़ा ही होता है ना 0 से, तो ये चीज़ आ जाएगी, मतलब आपकी जितनी भी शेड होगी इसकी वो अंदर की तरफ होगी, मतलब ये वाला रीजन नहीं होगा इसमें। मोड x का आपका ग्राफ बनता है तो ऐसा बनता है। तो आपके पास जो कॉमन रीजन आ रहा है बेटा वो ये आ रहा है, इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, y इज इक्वल टू x², y इज इक्वल टू x, ये हट गया तो x² माइनस x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 है। तो मैं एरिया निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा बेटा, ट्वाइस ऑफ 0 से 1 लाइन के नीचे का सारा माइनस पैराबोला। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, आप देख सकते हो इजीली आपका ये हो जाएगा, तो आप ये समझ सकते हो। तो लाइन इज y इज इक्वल टू x की लाइन है, और ये y इज इक्वल टू -x, तो ये एक तरफ का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। पैराबोला इज x², 0 से 1, तो ये सॉल्व कर लेना आप इसको, तो x² / 2 x³ / 3 0 से लेके 1 पुट कर दोगे, 0 तो पुट करने की वो बात है ही नहीं, तो 1/6 आंसर आ जाएगा इसका स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर ये दे रखा है, इसमें भी आपके पास ये पैराबोला है। ठीक है, ये पैराबोला है, x की पावर 1 है तो x एक्सिस की पावर सिमेट्रिक,
और ये सर्कल है। तो ऐसा हम 8.2 में देख चुके हैं ऐसे टाइप का क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चंस में, तो वो भी आप देख सकते हो उसमें, ठीक है। तो आ जाओ जरा अब इस चीज को देखते हैं पहले हम लोग। तो आपको पास दे रखा है एक पैराबोला और एक सर्कल, ठीक है। तो सर्कल की इक्वेशन पहले देख लो। सर्कल है 4x² प्लस 4y² इज लेस देन इक्वल टू 9 और y² इज लेस देन इक्वल टू 4x, ठीक है। तो y² की वैल्यू यहाँ डाल दोगे। तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ बस इक्वेशंस को। तो 4x² प्लस 16y² के बदले 4x रखेंगे, तो 16x इज इक्वल्स टू 9, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसको उधर ले जाओगे आप अगर, तो 4x² प्लस 16x माइनस 9 36 आएगा। तो 18 2 हो जाता है हमारा, तो 4x 18x माइनस 2x माइनस 9 बराबर 0। तो यस इसको सॉल्व करा है हमने पहले भी। तो यस 2x आपका यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 9 1 कॉमन आ रहा है, तो यस 2x प्लस 9। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है हमें, तो x की वैल्यू हाफ आ जाती थी, इससे आप कर सकते हो। और x की वैल्यू एक -9/2 जो सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम लोग नहीं ले रहे, नेगेटिव नहीं ले रहे, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। ये तो पॉइंट हो गया। अब मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। तो ये सर्कल है आपका एक हिसाब से, 4 से डिवाइड कर दो, तो x² प्लस y² इज लेस देन 3/2 का होल स्क्वायर। तो सर्कल सेंटर रेडियस, सेंटर आपका 0 0 और रेडियस 3/2, ये आ जाएगा। ये 3/2 रेडियस हो गया, सेंटर 0 0 हो गया आपका। और ये पैराबोला है x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, तो ये आ जाएगा। अब इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करवाते हैं हम लोग। तो अगर मैं इसमें 0 0 पुट करूं, तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 3/2, तो ट्रू हो जाएगा ये। तो मतलब जो शेड आएगा सर्कल का वो अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, ठीक बाहर का हमें नहीं लेना, ठीक है। पैराबोला का भी लोगे तो आप लोग पॉइंट ले लो यहाँ पर 1,0 ले लो, तो 1,0, तो 0 इज लेस देन 4 × में 1, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। दोनों चीज़ ट्रू हो गई आपकी। तो इसका भी अंदर का रीजन आ जाएगा। तो कॉमन रीजन आपके सामने ये सारा है, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा बना देता हूँ आपके लिए। तो ऊपर वाला बना देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ऊपर वाले को भी सही से बना दूँ मैं आपके लिए। तो ऐसा है जैसे हम देख रहे हैं, तो वो ऐसा है, यहाँ से पहले पैराबोला, फिर उसके बाद सर्कल, ये पैराबोला है आपका, फिर उसके बाद सर्कल है, ठीक है बेटा। चलो तो आ जाओ जरा अब इसको करते हैं। और ये दोनों को सोल्व करके हाफ है, ये आपका 0 है और ये 3/2 है, और ये बीच में दोनों के बीच में पॉइंट हाफ है, हमने सोल्व कर लिया था। ये 3/2 है, ये 0 है, ठीक है ना। ये चीज़ आपके सामने यहाँ पर आ रही है। अब जरा इसको करते हैं सोल्व थोड़ा सा, ठीक है। तो यस एरिया कैसे निकालेंगे बेटा, एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, पहले भी कर चुके हैं, 0 से लेके हाफ, 0 से लेके हाफ पैराबोला के अंदर में, फिर हाफ से लेके 3/2 सर्कल के अंदर में, ठीक है। अब ये 2 से मल्टीप्लाई हो ही रहा है तो उसको देख लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ जरा, ट्वाइस ऑफ 0 से लेके हाफ पैराबोला, पैराबोला आपका ये रहा, तो अंडर रूट में 4x प्लस हाफ से लेके सर्कल, सर्कल, सर्कल इज 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। फिर इसकी कैलकुलेशन हम लोगों ने पहले वाले कुछ चैप्टर्स में करी हुई है, तो उसमें आप देख सकते हो जाके, थोड़ा थोड़ा अभी मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी वैल्यू हम लोग यहाँ ले लेते हैं। ट्वाइस ऑफ, यस ये 2 बाहर आ जाएगा इसका, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, 0 से हाफ, प्लस इसका करोगे तो x/2 अंडर रूट में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x/3/2, ठीक है। और इसमें हम लोगों को वैल्यू पुट करनी है 1/2 से लेके 3/2, और ये सारी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, पहले भी आप देख सकते हो उस चीज़ को। तो इसके आगे आप लोग देख लेना पिछली वीडियोस हमारी 8.2 का लिंक मैं दे दूंगा आपको आई बटन में, तो आप चेक कर लेना। तो ये लिख लो आप।